किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों की फितरत तो इतनी है कि नहीं मिले तो सब्र नहीं, और मिल जाए तो असल में कद्र नहीं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, कि उसके पिताजी की आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए, पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए, इसके लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे जाकर के कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए, मेरे पिताजी की आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए, उन्होंने चाहे जो किया हो जीवन में वो स्वर्ग में चले जाएं। ये मेरी दिली इच्छा है और मैं चाहता हूं कि ये काम आप कर दें, क्योंकि आपसे बेहतर इस सृष्टि में कोई है ही नहीं जो ये काम कर दे। तो मैं आपके पास आया हूं, आप मेरे पिताजी की आत्मा को स्वर्ग में भेज दीजिए। चाहे उन्होंने जो किया, मुझे मतलब नहीं उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, बस आप तो वहां भेज दीजिए। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसको बोला, एक काम कीजिए, आप गांव में जाइए, गांव से 2 मटके लेकर के आइए। व्यक्ति गांव में गया, 2 मिट्टी के घड़े लेकर के आया। फिर उससे कहा कि एक मटके में तेल भर दीजिए। एक में तेल भर दिया गया। जो दूसरा वाला था उसके लिए कहा कि इसमें पत्थर डाल दीजिए। उसने पत्थर डाल दिए। वो व्यक्ति सोच रहा था कि शायद भगवान गौतम बुद्ध जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं कि अब भगवान मेरी पिताजी की आत्मा को स्वर्ग में पहुंचा देंगे। बढ़िया हो रहा है। उसके चेहरे में एक खुशी के भाव, प्रसन्नता के भाव आने लगे। उसे लगा चलो बढ़िया चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, एक काम कीजिए, ये दोनों घड़े ले जाकर के जो गांव का तालाब है उसमें नीचे पानी में छोड़ के आ जाइए। व्यक्ति गया, जाकर के उसने दोनों घड़े वहां पानी में छोड़ दिए और उसे लग रहा था कि वाह बढ़िया चल रहा है। वापस आया, बोले अब क्या करना है, अब क्या करना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी थोड़ा विश्राम कीजिए, भोजन प्रसादी पालो, फिर बताऊंगा। दिन में भोजन प्रसादी उस व्यक्ति ने पाली। शाम होने से पहले फिर गया, बताओ अब क्या करना है, अगली क्रिया क्या है, पहुंच जाएगी पिताजी की आत्मा। बोले चलो मेरे साथ। तो भगवान गौतम बुद्ध उसको लेकर के गए, उसी तालाब के किनारे गए। वहां एक लकड़ी जो थी वो उठाई और कहा, इस लकड़ी से वो जो घड़ा दिख रहा है नीचे पानी में उसको फोड़ दो, पहले वाले घड़े को फोड़ो। उसने पहले घड़े को फोड़ दिया। जो तेल था वो बाहर निकल आया और ऊपर आकर के पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अब एक काम करो, जो दूसरा वाला घड़ा है इसको भी डंडे से मारो, इसको भी तोड़ दो। उसने दूसरा घड़ा तोड़ दिया, लेकिन उसमें जो पत्थर थे वो नीचे ही रहे, वो ऊपर नहीं आए। आते भी कैसे? अब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, अब किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर ले आओ जो उन पत्थरों को ऊपर लेकर के आ जाए, जैसे ये तेल ऊपर आकर के तैर रहा है। वो व्यक्ति हंसने लगा, बोले ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो होता ही नहीं है, ये कैसे होगा? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, नेचर का जो लॉ है उसके खिलाफ है, हो ही नहीं सकता है। पत्थर तो नीचे ही रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है। और तेल तो तैरेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसको ढूंढ के लाऊं? कौन ऐसा चमत्कार करेगा? कोई नहीं कर सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, जब प्रकृति के नियम को समझते हो तो इतना सा नियम समझ में नहीं आ रहा जिसे कर्मों का नियम कहते हैं। अगर अच्छा किया होगा पिताजी ने तो अब तक आत्मा स्वर्ग में जाकर के विश्राम कर रही होगी, शांति से होगी। और अगर बुरा किया होगा तो कोई स्वर्ग में पहुंचा ही कैसे सकता है? यही प्रकृति का नियम है, यही कर्मों का नियम है। कर्मों के नियम को समझाने के लिए इससे सुंदर कथा, सुंदर कहानी आपको नहीं मिलेगी। लाइफ में याद रखिए, जो कर रहे हो वो लौट करके अवश्य आएगा, चाहे अभी आए चाहे बाद में आए। आपका कर्म आपको ढूंढ करके निकालेगा। इसलिए कर्मों के नियम को समझो और जो कर रहे हो वो सही कर्म करो। याद रखो कि सीसीटीवी दिमाग के ऊपर हमेशा लगा हुआ है। याद रखो कि कोई आपको लगातार देख रहा है, इसलिए गलती से भी गलत काम मत करना। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।